बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में 7 निश्चय किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्षों 2015 से 2020 में लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान था। सरकार के गठन के साथ ही 7 निश्चय को लागू करने की दिशा में कार्य आरंभ कर दिए गए और वर्ष 2016 में बारी-बारी से इन निश्चयों को लागू कर दिया गया, जिनकी चर्चा नीचे दी गई है। पहला क्या था? पहला निश्चय था कि आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार। आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार। सर्वप्रथम इसी निश्चय की शुरुआत हुई थी। इस निश्चय के अंतर्गत बिहार राज्य के सभी सेवा संवर्गों की सीधी नियुक्ति में महिलाओं को 35% आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी और 20 जनवरी 2016 से यह व्यवस्था प्रभावी भी हो गई है। दूसरा है हर घर नल का जल। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव के लगभग 2 करोड़ परिवारों को उनके घरों में पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। इस निश्चय योजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 योजनाएं प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना और मुख्यमंत्री शहरी पेयजल पेयजल योजना। ये सभी योजनाएं 27 सितंबर 2016 से प्रारंभ हो गई है। तीसरा निश्चय था आर्थिक हल युवाओं को बल। इस निश्चय का उद्देश्य राज्य के युवा पीढ़ी के को शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। इसके लिए निश्चय के अंतर्गत कुल 5 योजनाएं प्रारंभ की गई। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता समूह भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, बिहार स्टार्टअप नीति 2016 एवं सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में वाईफाई के जरिए इंटरनेट की निशुल्क सुविधा की योजना। इसमें प्रथम 3 योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा हो गया। चौथा योजना है हर घर बिजली लगातार। इस निश्चय का शुभारंभ 15 नवंबर 2016 को किया गया। इस निश्चय का मुख्य उद्देश्य बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में के प्रत्येक घर में बिजली की उपलब्धता प्रदान करना था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत 1387 विद्युत संपर्क विहीन गांवों की पहचान की गई। दिसंबर 2018 तक विद्युत संपर्क विहीन सभी घरों को विद्युत संपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे समय से पहले 2018 में ही पूरा कर लिया गया। पांचवा था हर घर हर घर पक्की नली हर घर पक्की गली नालियां। इस निश्चय का उद्देश्य नालियां, पक्की सड़क और घर में नालियां का निर्माण करना है। इस निश्चय योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 अक्टूबर 2016 को किया। इस योजना को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने 3 योजनाएं प्रारंभ की। ग्रामीण टोला संपर्क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना तथा मुख्यमंत्री शहरी गली नाली पक्कीकरण योजना। छठा निश्चय था शौचालय निर्माण घर का सम्मान। शौचालय निर्माण घर का सम्मान। इस योजना का प्रारंभ 27 सितंबर 2016 को हुआ। इस निश्चय कार्यक्रम के माध्यम से खुले में शौच से मुक्त, स्वस्थ एवं स्वच्छ बिहार के लिए हर घर शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। इस योजना के तहत 5 वर्षों में 1.68 करोड़ शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। इसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 योजनाएं प्रारंभ की गई है। पहला है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, शौचालय निर्माण शहरी क्षेत्र के लिए ये योजना है। 7वां है अवसर बढ़े आगे बढ़े। अवसर बढ़े आगे बढ़े। इस निश्चय के तहत राज्य में तकनीकी शिक्षा के अवसरों को और बढ़ाने एवं युवाओं को राज्य में तकनीकी शिक्षा का बेहतर अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस निश्चय के
पूर्ति हेतु निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना का लक्ष्य है। प्रत्येक जिले में जीएनएम स्कूल की स्थापना होगी। प्रत्येक जिले में पैरामेडिकल की स्थापना। प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना। प्रत्येक जिले में महिला प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना। प्रत्येक जिले में अभिनियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना। सभी चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना। प्रत्येक अनुमंडल में एएनएम स्कूल की स्थापना। प्रत्येक अनुमंडल में सरकारी प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना। राज्य में 5 और नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना। 7 निश्चय योजना का प्रभाव। राज्य में 7 निश्चय योजना प्रारंभ हुए लगभग 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इनमें से कुछ ने अपने लक्ष्य प्राप्त भी कर लिया है और कुछ लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर है। 7 निश्चय कार्यक्रमों का प्रभाव विशेषकर ग्रामीण जन जीवन पर दिखने भी लगा है। यह योजना ग्रामीण जीवन पद्धति में व्यापक सुधार लाया है। हर घर बिजली लगातार निश्चय योजना समय से पहले ही अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। महिलाओं को रोजगार में आरक्षण से महिला सशक्तिकरण पर भी बल मिल रहा है, जिससे आधी आबादी में सबलता और आत्मविश्वास आया है। इससे ग्रामीण समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अब है आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना। बिहार के विकास के सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय दो 2020 से 25 को लागू करने की स्वीकृति राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2020 को दे दिया है। इस योजना के लागू करने तथा कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति भी विधान मंत्रिमंडल से मिल गया है, जिसकी चर्चा नीचे दी गई है। पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। उसके बाद है हर जिले में मेगा स्किल सेंटर। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर। हर प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग एवं उद्यमिता विकास हेतु अनुदान। आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। सशक्त महिला सक्षम महिला। सशक्त महिला सक्षम महिला। क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप भागीदारी की व्यवस्था। स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार महिलाओं को अनुदान और ब्याज सहित पूंजी उपलब्ध कराएगी। उद्योगों में परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण। उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन। 12वीं पास अविवाहित महिला को 25,000 रुपए, स्नातक पास महिला को 50,000 रुपए का सब्सिडी दिया जाएगा। हर घर हर खेत तक सिंचाई का पानी। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट। ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन। पशु एवं मत्स्य संसाधन का विकास। पूर्व की निश्चय योजनाओं का अनुरक्षण। 5वां है स्वच्छ शहर विकसित शहर। स्वच्छ शहर विकसित शहर। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। शहरी गरीब हेतु बहुमंजिला आवास और वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थल। 6ठा है सुलभ संपर्कता। ग्रामीण पथों की संपर्कता हेतु नई सड़कों का निर्माण। शहरी क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार बाईपास एवं फ्लाईओवर का निर्माण। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। 7वां निश्चय है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं। गांव गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना। अब देखते हैं बिहार के कुछ प्रमुख ऑपरेशन है। जैसे ऑपरेशन कोबरा माफिया गिरोहों को समाप्त करने हेतु। ऑपरेशन प्रहार गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल अभियुक्तों के साथ शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए चलाया गया। ऑपरेशन टास्क फोर्स नक्सलियों के उन्मूलन हेतु। ऑपरेशन उजाला मुजफ्फरपुर जिले के तत्कालीन कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट राजबाला वर्मा द्वारा नगर के कुख्यात रेड लाइट एरिया को समाप्त करने हेतु, और ऑपरेशन ब्लैक पैंथर पश्चिम चंपारण में फैली दस्यु समस्या की समाप्ति एवं नक्सली के उन्मूलन हेतु, ऑपरेशन जगुआर ये अंग प्रदेश और कोसी अंचल के दियारा में सक्रिय अपराधियों के सफाया हेतु, ऑपरेशन धनवंतरी अवैध एवं नकली औषधियों पर नियंत्रण हेतु ये अभियान चलाया गया था, और ऑपरेशन मानसून वर्षा ऋतु में संरक्षित वनों में हो रहे अवैध शिकार को रोकने हेतु, ऑपरेशन चाणक्य बाजार में दैनिक उपयोग की वस्तुओं में की जा रही मिलावट को समाप्त करने हेतु, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु, ऑपरेशन टोडरमल राज्य में भूमि सुधार कार्यक्रमों में तीव्रता लाने एवं भूमिहीनों को समुचित भूमि वितरण हेतु, ऑपरेशन रोजगार सारण जिले में बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु चलाया गया अभियान था, ऑपरेशन था। जबकि ऑपरेशन कॉम्बिंग दमरिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपियों को पकड़ने के लिए, ऑपरेशन सिद्धार्थ माओवादी उग्रवाद से निपटने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाया गया अभियान था। जबकि ऑपरेशन दशक इसका उद्देश्य राज्य में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग की दशा सुधारने और उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए ये चलाया गया ऑपरेशन। ऑपरेशन चारा सीबीआई द्वारा चारा घोटाले की जांच कर दोषियों को गिरफ्तार करने हेतु चलाया गया था। ऑपरेशन मुदगल वनों से पत्थरों की तस्करी करने वाले तस्कर माफियाओं के विरुद्ध यह अभियान चलाया गया था। इस ऑपरेशन की शुरुआत मुंगेर जिले में वन विभाग द्वारा 15 फरवरी 2002 को शुरू की गई थी। बिहार का जनगणना देख लेते हैं। कुल जनसंख्या जनगणना 2021 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या, सॉरी 2021 है, 2011 होना चाहिए, 10,40,99,452 है। इसमें पुरुषों की संख्या जो है वो 5.42 करोड़, जबकि महिलाओं का 4.98 करोड़ है। पुरुषों की संख्या तकरीबन 52.14% है, जबकि महिलाओं का जो प्रतिशतता है पूरी जनसंख्या में 47.46% है, 86% है। कुल जनसंख्या के संदर्भ में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। यहाँ देश की कुल जनसंख्या का 8.60% जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या है नंबर 1 पे पटना, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद मधुबनी, और उसके बाद गया। यानी सर माने टॉप 5 सबसे ज्यादा अधिक जनसंख्या वाले जिला में नंबर 1 पे पटना, 2 पे पूर्वी चंपारण, 3 पे मुजफ्फरपुर, 4 पर मधुबनी और 5 पर गया है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले में है, सबसे कम जनसंख्या है शेखपुरा में, उसके बाद उससे थोड़ा अधिक शिवहर, उससे थोड़ा अधिक अरवल, उसके बाद लखीसराय और फिर जहानाबाद है। ग्रामीण जनसंख्या, कुल जनसंख्या जो है माने 9,23,41,436 यानी तक कुल जनसंख्या का 88.71% ग्रामीण जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले में है पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर और गया। और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले में है शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय और मुंगेर। शहरी जनसंख्या कुल है 11.29%। बिहार के प्रमंडल, जिले, अनुमंडल और प्रखंड देखते हैं। तो प्रमंडल है मगध, जिसका मुख्यालय गया है। उसमें जिला है कौन कौन सा? गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। गया का मुख्यालय गया है, औरंगाबाद का औरंगाबाद, नवादा का नवादा, जहानाबाद का जहानाबाद और अरवल का अरवल। गया में आता है गया सदर, अनुमंडल में टेकारी, शेरघाटी, नीमचक, बथानी।
देखिए बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, बिहार की आर्थिक स्थिति। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद सिंह ने 25 फरवरी 2022 को 16वां बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 रिपोर्ट प्रस्तुत की। लॉकडाउन के प्रभाव के कारण बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 में मात्र 2.5% बढ़ा, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.5% की गिरावट आई थी। 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 6,18,630 करोड़ और स्थिर मूल्य पर 4,19,880 करोड़ रुपए था। 2020-21 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 5,66,470 करोड़, जबकि स्थिर मूल्य पर 3,79,550 करोड़ रुपए था। 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा, प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है 19.2%, द्वितीय क्षेत्र का है 19.5% और तृतीय क्षेत्र का है 61.2%। 2020-21 में विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि द्वितीय क्षेत्र में 4.8% की, तृतीय क्षेत्र में 8.5% जो कि सर्वाधिक था। बिहार का प्रति व्यक्ति आय है वर्तमान मूल्य पर 2020-21 के अनुसार 50,555 रुपए, स्थिर मूल्य पर 31,316 रुपए। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है पटना, 1,31,000 रुपए, जबकि न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है शिवहर, 19,000 रुपए। 2020-21 के बीच मुद्रास्फीति का जो दर था वो ग्रामीण क्षेत्रों में था 2.8%, शहरी क्षेत्रों में 4.9% और ओवरऑल 3.1% था। राजकीय वित्त व्यवस्था 2020-21 में बिहार सरकार की कुल प्राप्ति था 1,64,903 करोड़। उसमें से राजस्व प्राप्ति 1,28,168 करोड़ यानी 3.2% की इसमें वृद्धि की गई थी पिछले के मुकाबले, जबकि पूंजीगत प्राप्ति था 36,735 करोड़, जो कि 25.9% की वृद्धि है। 2020-21 में बिहार सरकार की कुल व्यय था 1,65,696 करोड़। इसमें राजस्व व्यय था 1,39,493 करोड़, जिसमें कि 10.7% की वृद्धि हुई है। और पूंजीगत व्यय जो है 26,203 करोड़ है, 30.5 करोड़ की वृद्धि हुई है। गत वर्ष की तुलना में कुल व्यय में वृद्धि हुआ है 13.4%। राज्य सरकार की कुल बकाया देनदारी है जीएसडीपी का 36.7%। राज्य का सकल राजकोषीय घाटा है 4.8%। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र, गत 5 वर्षों के दौरान कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों की वृद्धि दर 2.1% थी। सकल शस्य क्षेत्र जो है 2019-20 में 72.97 लाख हेक्टेयर है, जबकि फसल सघनता तीव्रता जो है वह 144% है। सकल सिंचित क्षेत्र 2019-20 के अनुसार 54.35 लाख हेक्टेयर है। सिंचाई के मुख्य स्रोत कौन सा है? नलकूप है 73.9% और दूसरा नहर है 30.6%। राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 2020-21 के दौरान 17.95 लाख टन है और राज्य में कुल अनाज उत्पादन का 2020-21 के अनुसार 17.57 लाख टन है। राज्य में कुल मछली उत्पादन है 6.86 लाख टन। राज्य में कुल दूध उत्पादन है 115.01 लाख टन। राज्य में कुल अंडा उत्पादन है 301.32 करोड़ यानी 32.4% की वृद्धि हुई है। और 2012 से अब तक बिहार को 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। गत 5 वर्ष में पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्रों में क्रमशः 10% और 7% की दर से वृद्धि हुई है। और राज्य सरकार राज्य के 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है। 17,000 एकड़ से भी अधिक फसल क्षेत्र में जैव सीवन प्रमाण पत्र जारी किया गया है। 23 जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन के साथ साथ 15 जिलों में मुख्यमंत्री विकास योजना का क्रियान्वयन जारी है।
डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए कृषि विभाग द्वारा मोबाइल ऐप बिहान शुरू की गई है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 2020-21 में कुल 40.76 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उद्यमिता क्षेत्र राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए तीन सर्वाधिक आकर्षण उद्योग जो है वो इथेनॉल है, फूड प्रोसेसिंग और नवीकरणीय ऊर्जा है। दिसंबर 2021 तक इथेनॉल क्षेत्र में 32,454.16 करोड़ रुपए का निवेश वाली 159 इकाइयों की प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। और वर्ष 2020-21 में राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की 71 उत्पादन इकाइयों में कुल 1,904.78 करोड़ का निवेश किया गया। 2020-21 में राज्य में मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में से प्रत्येक के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2020-21 में खनिजों से राज्य सरकार का राजस्व संग्रहण बढ़कर 1,708.90 करोड़ रुपए हो गया है। वर्ष 2020-21 में 460.20 लाख टन ईख पेरी गई, जिसमें से 46.22 लाख टन क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ। श्रम नियोजन एवं प्रवासन, अ, पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात देश के प्रमुख राज्यों के बीच बिहार में सबसे कम है। वर्ष 2019-20 में निर्भरता अनुपात बिहार में सर्वाधिक 62% और था, जबकि राष्ट्रीय औसत 46.4% था। वर्ष 2019-20 में शहरी बिहार में बेरोजगारी अनुपात पुरुष श्रमिक शक्ति के लिए 8.9% और महिला श्रम शक्ति के लिए 12.6% था, जो ग्रामीण बिहार की अपेक्षा अधिक था। वर्ष 2020-21 में मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों की संख्या 462 थी, जो 2019-20 में मुक्त कराए गए 664 बाल श्रमिकों से कम थी। बिहार भवन एवं अन्य स्वनिर्माण मजदूर नियमावली 2015 के तहत 2016-17 से 2020-21 के बीच कुल 14.28 लाख मजदूर निबंधित हुए। और वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार ने 11.10 लाख निर्माण मजदूरों को कुल 537.80 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई। अधिसंरचना एवं संचार, गत दशक 2011 से 20 के दौरान देश में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक 14.4% की वृद्धि दर बिहार में दर्ज हुई। राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क 2015 के 57,388 किलोमीटर से बढ़कर 2021 में 1,02,306 किलोमीटर हो गया है। प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई के मामले में केरल 6,617 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल 3,708 किलोमीटर के बाद बिहार 3,086 किलोमीटर का ही स्थान है। वर्ष 2019 में राज्य में 10,007 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जो 2020 में घटकर 8,639 रह गई है। राज्य के 90% से भी अधिक प्रखंड और ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड से जुड़ी है। शेष को जोड़ने का काम प्रगति पर है। आधुनिक भवनों के निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग का बजट 2008-9 के 260 करोड़ से 20 गुने से भी अधिक बढ़कर 2020-21 में 5,321.40 करोड़ हो गया है। 1.64 लाख किलोमीटर पक्की सड़कों के साथ सड़क नेटवर्क मामले में बिहार का स्थान 10वां और सड़कों के कुल लंबाई 2.91 लाख किलोमीटर के मामले में स्थान 8वां। बिहार को इंडिया पोस्ट भुगतान बैंक के खाते खोलने के मामले में देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ऊर्जा क्षेत्र में देख लेते हैं। राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2014-15 के 203 यूनिट से बढ़कर 2020-21 में 350 यूनिट हो गई है, जो 6 वर्षों में 72.4% की वृद्धि दर्शाती है। अनुमानित चरम मांग में काफी वृद्धि हुई है, जो 2014-15 के 2,831 मेगावाट से बढ़कर 109.5% बढ़कर 2021-21 में 5,932 मेगावाट हो गई है।
राज्य में 2016-17 में बिजली की पूरी खपत 2.16 लाख करोड़ यूनिट थी, जो 2020-21 में बढ़कर 3.14 हजार करोड़ यूनिट हो गई है। वर्ष 2019-20 में राज्य में बिजली की उपलब्धता क्षमता 6,000 सॉरी 6,073 मेगावाट थी, जो 5.7% बढ़कर 2020-21 में 6,422 मेगावाट हो गई। बिजली की बड़ी मांग पूरी करने के लिए राज्य सरकार की 2023-24 तक विभिन्न स्रोतों से चरणबद्ध ढंग से 6,607 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की योजना है। ग्रामीण विकास में देखते हैं, बिहार आजीविका मिशन जीविका राज्य में ग्रामीण विकास के लिए लगातार काम करती रही है। अभी 12.72 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का बैंकों के साथ ऋण संपर्क है और अभी तक 16,537 करोड़ की लेन देन की गई है। वित्तीय समावेश योजना के तहत जीविका ने 11 लाख से भी अधिक स्वयं सेवा समूहों को कम खर्च में बीमा आच्छादन का संपर्क उपलब्ध कराया है। सभी जॉब कार्डों की संख्या और रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2020-21 में कुल 187.5 लाख जॉब कार्ड थे तथा रोजगार पाने वाले परिवार की संख्या 51.3 लाख हो गई है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम का क्रियान्वयन 2,000 करोड़ के व्यय से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सभी गांव में सोलर लाइट लगवाना है। जन वितरण प्रणाली के तहत 2020-21 में कुल 5,04,139.2 हजार टन खाद्यान्नों का आवंटन और 5,51,725.2 हजार टन कुल उठाव हुआ, जो आवंटन का 95.6% है। नगर विकास वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर मात्र 11.3% था, लेकिन शहरी क्षेत्र को पुनर्भाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर 15.6% हो गया है। 32 पुराने नगर पंचायतों को नगर परिषदों और 5 पुराने नगर परिषदों को नगर निगमों में उत्क्रमित किया गया है। वहीं 12 नगर परिषदों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है। राज्य सरकार का नगर विकास व्यय 5 वर्ष में 68% से बढ़कर 2019-20 में 2,765.90 करोड़ हो गया है। इसी प्रकार आवास के लिए व्यय चौगुना होकर 2019-20 में 5,657.90 करोड़ हो गया है। शहरी क्षेत्र के सभी घरों में साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर घर नल का जल योजना का शुरुआत की गई, जिससे लगभग 15.85 लाख परिवारों को लाभ होगा। बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र राज्य में 2020-21 में प्रमुख बैंकों की कुल 270 नई शाखाएं खोली गई। सर्वाधिक 115 शाखाएं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा खोली गई और उसके बाद 52 शाखाएं निजी बैंकों द्वारा। राष्ट्रीय बैंकों ने 52 शाखाएं खोली। बिहार का बिहार का ऋण जमा अनुपात 2019-20 के 36.1% से बढ़कर 2020-21 में 42.2% हो गया है। वहीं संपूर्ण भारत में इस अवधि में अनुपात 76.5% से घटकर 71.7% रह गया है। वर्ष बैंकों ने 2020-21 में कुल 2,51,271 किसान क्रेडिट कार्ड जारी थे, जो गत वर्ष से 51% अधिक है। वर्ष 2020-21 में जारी कुल कार्डों में से अकेले व्यावसायिक बैंकों ने 2,24,360 कार्ड जारी किए, जो जारी कार्डों का 89.3% है। बिहार के सभी बैंकों की संयुक्त अनिष्पादित परिसंपत्तियां मार्च 2020 के 14.9% से घटकर मार्च 2021 में 11.8% रह गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2020-21 में कुल
9,040 करोड़ रुपए के 17 लाख ऋण स्वीकृत किए गए। स्वीकृत रकमों में से उपलब्धि 8,140 करोड़ रुपया लगभग 90% थी। मानव विकास। हाल के वर्षों में बिहार सरकार ने सामाजिक सेवाओं पर व्यय लगातार बढ़ाया है। कुल व्यय में सामाजिक व्यय सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 15-16 के 34.4% से बढ़कर 2021 में 44% हो गया है। राज्य में स्वास्थ्य पर व्यय की वृद्धि पर दर संपूर्ण भारत के 13.8% की तुलना में 16.6% रही। शिक्षा में बिहार में 14.3% की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई, जो संपूर्ण भारत की 10.9% वृद्धि से दर से अधिक है। बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता में 1 वर्ष की वृद्धि दर्ज हुई है, जो 10 से 14 के 68.1 वर्ष से 2014 से 18 में 69.1 वर्ष हो गई है। बिहार में शिशु मृत्यु दर 29 मृत्यु प्रति 1,000 जीवित प्रसव है, जो राष्ट्रीय आंकड़े 30 से कम है। दिसंबर 2021 तक राज्य में 10 करोड़ से भी अधिक व्यक्तियों को टीके लगाए गए। वर्ष 2019-20 में प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन 139.47 लाख था, जिसमें 68.13 लाख लड़कियां थी और 71.34 लाख लड़के। वर्ष 2012-13 से 2019-20 के बीच प्राथमिक स्तर पर छीजल दर में 9.9% अंक की और उच्च माध्यमिक प्रतिशत पर 7.9% अंकों की गिरावट आई। बाल विकास। बिहार में 42% आबादी 0 से 18 वर्ष समूह वाले बच्चों की है। वहीं देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का हिस्सा 12% है। बिहार की कुल आबादी में किशोर किशोरियों का हिस्सा 19.8% है। वर्ष 2013-14 से 2019-20 के बीच बच्चों पर समग्र व्यय 22.27% की वृद्धि दर से बढ़ा है। बाल विकास पर प्रति व्यक्ति व्यय की लगभग 3.4 गुना बढ़कर 2013-14 के 1,559 रुपए से 2019-20 में 5,376 रुपए हो गया है। विभिन्न हस्तक्षेपों के जरिए 2020-21 में राज्य में 6 से 13 वर्ष उम्र के कुल 1.12 लाख विद्यालय से बाहर हो गए बच्चों को मुख्य धारा में लाया गया। इनमें से 0.54 लाख लड़कियां और 0.58 लाख लड़के थे। बिहार के सभी प्रकार के विद्यालयों में कारगर पेयजल सुविधा और शौचालयों का 90% से अधिक आच्छादन है। गत वर्ष के आंकड़े के साथ तुलना से पता चलता है कि 2021 में विद्यालय से बाहर की बच्चों की संख्या 19-20 के 1.44 लाख से घटकर 1.12 लाख रह गई है। बिहार में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चितता करने के लिए राज्य सरकार ने सभी विद्यालयों में बाल संसद की स्थापना की है। अब अभी समेकित बाल विकास सेवा राज्य के सभी 38 जिलों में 544 परियोजना कार्यालय के जरिए चल रही है। कोविड-19 महामारी द्वारा पेश चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य सरकार ने ई लॉट्स, शिक्षकों और विद्यार्थियों का ई पुस्तकालय पोर्टल का विकास और आरंभ किया है। इस पोर्टल से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने की आशा की गई है। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन। वर्ष 2020 में बिहार में 1,385 mm वर्षा हुई, जो दीर्घकालिक औसत वर्षा से लगभग 37% अधिक है। वर्ष 2020-21 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का कुल व्यय था 694 करोड़ रुपए। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 2020-21 में लगभग 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए और मृदा और नमी कार्य संरक्षण के तहत 4,436 हेक्टेयर वन क्षेत्र को उपचारित किया गया।
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटना में वायु प्रदूषण के बिखरे स्रोतों की पहचान करने और उसे उनसे निपटने के लिए स्वच्छ वायु डैशबोर्ड की शुरुआत की है। राजगीर के नेचर सफारी का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा 26 मार्च 2021 को किया गया। राजगीर में जू सफारी के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 176.18 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2020-21 में बाढ़ के कारण बिहार के कुल 19 जिले प्रभावित हुए और फसल उत्पादन को 727.88 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। समुदाय को वास्तव में 20 किलोमीटर दायरे में बिजली गिरने से कम 40 मिनट पहले चेतावनी देने के लिए चेतावनी प्रणाली को के तहत एक मोबाइल ऐप इंद्रब्रज का विकास किया गया और कोविड-19 महामारी के दौरान कोविड-19 के कारण हर मृत व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए की अनुकृपा भुगतान की गई। इसके अलावा मृत व्यक्ति के परिजन को राज्य आपदा राहत कोष से 50,000 रुपए भुगतान किया गया। बिहार का बजट 2022-23 देखिए। 28 फरवरी